गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है फोर्स। ठीक है, फोर्स, सबसे पहले फोर्स होता क्या है? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। अगर हम किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब फोर्स जो है हमेशा दो चीज़ों में लगती है। मान लो अगर धक्का दे रहे हैं तो किसी चीज़ को ही धक्का देंगे ना। ठीक है, मान लो दरवाजे को धक्का दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? एक हमारा हैंड हो गया, दूसरा डोर हो गया, क्योंकि हमारा हैंड जो है वो दरवाजे के ऊपर फोर्स लगा तभी वो धक्का लग रहा है दरवाजे को। या अगर खींचेंगे तभी किसी चीज़ को पकड़ के खींचेंगे। तो फोर्स जब भी लगती है तो दो चीज़ें होती है उसमें। ठीक है, उन दोनों को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक वो बॉडी होती है जो फोर्स लगा रही है, दूसरी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर लग रही है। मान लो कि मैं टेबल को धकेल रही हूँ, पुश कर रही हूँ, तो जो मेरे हैंड्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। किसके ऊपर लगा रहे हैं? टेबल के ऊपर। तो फोर्स लगाने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे हैंड्स है, और जिस पर फोर्स लग रही है वो कौन सा है? टेबल है। आई होप आपको समझ आया होगा कि फोर्स क्या होती है और ये कैसे अप्लाई होती है। यहाँ पर आप पिक्चर में देखो कि एक पर्सन है, वो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो वो अपने पैर से फुटबॉल पर फोर्स लगा रहा है, तो उसके कारण से फोर्स लगा कौन रहा है? पर्सन का, जो भी मैन है उसका पैर लगा रहा है, उसका फुट लगा रहा है, उसकी लेग लगा रही है। और फोर्स लग किस पे रही है? फुटबॉल पर लग रही है। तो ये एग्जाम्पल है एक फोर्स का। या फिर हम आटा गूंथते हैं तो जो हमारे हैंड्स हैं वो किस पर फोर्स लगाते हैं? जो आटा उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तभी वो गूंदा जाता है, डो गूंदा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट मतलब कि जो जो चीज़ों से फोर्स बनी होती है, जिन जिन चीज़ों की फोर्स में जरूरत पड़ती है। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब कि कितनी जोर से फोर्स लगाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी चीज़ को, मान लो एक बॉल है, धीरे से फेंकूं या जोर से फेंकूं। दोनों केस हो सकते हैं कि चाहे मैं बॉल को धीरे से फेंकूं चाहे जोर से फेंकूं। तो जितनी स्पीड से, जितने अमाउंट से फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है कि किस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया। कि मान लो मैंने एक बॉल को लेफ्ट फेंका और एक बॉल को उसी फोर्स के साथ, उसी अमाउंट की फोर्स के साथ राइट फेंका, तो दोनों केसेस में फोर्स मैंने बराबर लगाई, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट थी। एक की लेफ्ट थी, एक की राइट थी। तो ये होते हैं हमारे फोर्स के कंपोनेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो फोर्स जो है अप्लाई हो रही है वो चेंज हो जाएगी। देखो, मैंने ही बॉल फेंकी, इक्वल अमाउंट की फोर्स लगा के, एक लेफ्ट फेंकी और एक राइट फेंकी, तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो गई। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक ही साइड पर बॉल फेंकी, मान लो लेफ्ट पर ही बॉल फेंकी, दो बॉल्स थी मेरे पास, एक मैंने फेंकी थोड़ा स्लो, एक मैंने फेंकी फास्ट फेंकी। तो जो स्लो फेंकी वो थोड़ी दूर तक जाएगी, जो फास्ट फेंकी वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि क्या है कि फोर्स के ऊपर हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट से फोर्स लगाते हैं। बच्चे ये देखो, अब ये एक बॉक्स है, इनको, ये दो बॉयज है राहुल और समित, ये एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अगर हम दो जने एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ जो है वो जल्दी मूव करेगी। मान लो कोई बहुत भारी कोई चीज़ थी, पहले एक बंदा जोर लगा रहा था लेकिन उससे ज़्यादा हिल नहीं रही थी, थोड़ी सी हिल रही थी। फिर एक और पर्सन आ गया, वो जोर लगाने लग गया, वो थोड़ा और मूव हुई। फिर एक और आ गया, वो ज़्यादा मूव हुई। तो जितने पर्सन आते जाएंगे उनकी फोर्स एडअप होती जाएगी और ऑब्जेक्ट जो है वो ईजिली मूव कर पाएगा। अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रही है, यहाँ पर पिक्चर में देखो कि जिस साइड से राहुल फोर्स लगा रहा है उस साइड से ही समित फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स जो है वो ऐड हो रही है और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ज़्यादा मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम ये दूसरा केस देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है
कि राहुल और समित ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, कि अगर राहुल राइट साइड से फोर्स लगा रहा है तो समित लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहा है। अब इसमें क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट को बॉक्स को तो मूव होना ही होना है। अब बॉक्स मूव किस साइड में होगा, जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो ज़्यादा धक्का लगा सकेगा, ठीक है। तो जिस पर्सन की, राहुल या समित में से जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी उस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो बॉक्स है हमारा वो राइट साइड पे मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि समित जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जो बॉक्स है हमारा वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, क्योंकि राहुल जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। इन केस ऐसा हो अगर कि समित और राहुल इक्वल अमाउंट की फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। हाँ, मान लो ये देखो फर्स्ट केस में क्या है कि फुटबॉल जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब ऐसे ही रखी हुई है, तो ये रेस्ट में है। जब फुटबॉलर आके उसको किक मारेगा तो वो मोशन में आ जाएगी, मतलब कि मूव करने लगेगी, ठीक है। तो जो फोर्स लगने से किसी ऑब्जेक्ट की मोशन भी चेंज होती है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है। पहले वो रेस्ट में पड़ी थी, मतलब आराम से पड़ी थी, फिर हमने उसको किक मारी तो वो मोशन में आ गई, तो रेस्ट से मूवमेंट की ओर चली गई। दूसरे केस में क्या हुआ कि बॉल जो है मोशन में थी, अब बॉल पहुंच गई गोलकीपर के पास, तो गोलकीपर ने क्या किया, बॉल को रोक दिया। तो बॉल को रोकने से क्या, अब मूवमेंट से, मोशन से किस स्टेट में आ गई, वो रेस्ट की स्टेट में आ गई। तो फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट पर भी चेंज आता है। अगर वो रेस्ट में होती है तो मोशन में आ जाती है, अगर मोशन में होती है तो रेस्ट में आ जाती है। अब हमने इसमें क्या कंक्लूड किया कि फोर्स क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करने में हेल्प करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसको रेस्ट पर ले आती है। किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर देती है। जैसे मैंने बताया अगर बैलून है, ठीक है, बैलून में हवा भरी हुई है, तो आप उसको स्क्वीज करोगे, मतलब दबाओगे, तो क्या होगा कि उसकी शेप चेंज होती है। तो फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपने धीरे से किसी चीज़ को पुश किया तो वो धीरे चलेगी, अगर ज़्यादा स्पीड से किया तो वो ज़्यादा चलेगी। तो स्पीड की ऑब्जेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लो कोई बाईसाइकिल वाला जा रहा था, ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे किसी ने उसको रोक लिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो उससे मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है फोर्स लगने से। या मान लो कि फुटबॉल खेल रहे थे, एक पर्सन लेफ्ट खड़ा था, एक राइट खड़ा था, तो लेफ्ट वाले ने राइट की तरफ फेंका, तो राइट वाले ने फिर से लेफ्ट की तरफ फेंका, तो फोर्स लगने से क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। बच्चों आज के लिए यही है, बाकी हम कल करेंगे।